हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद नए सिलेबस से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आपके 100% क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हो सकता है कि अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाए, इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। और हाँ, आप सबके लिए एक और इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि अगर आप क्लास 10th की मैथ्स और साइंस दोनों की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से कर सकते हैं। चैनल का नाम है एक्सीलेंट स्कूलिंग। आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बार जाकर चैनल के प्लेलिस्ट को देख लीजिए, वहाँ पे मैंने लगभग 2 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है और बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस आपसे जल्दी जल्दी अपलोड किए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपके सिलेबस को एग्जाम से पहले फिनिश किया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि साइंस के यूनिट 1 से कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले साइंस के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि आपका रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान का जो चैप्टर 1 है वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं। ये यूनिट 1 का हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 का जो आपका रसायन विज्ञान है उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इससे एक भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार तथा लवण। तो इस चैप्टर से भी आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि इस चैप्टर को भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है धातु एवं अधातु। तो इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं जिसमें से आपको कुछ पढ़ना भी है और कुछ नहीं भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं एक एनिमेशन के द्वारा आपको एक टेबल दूंगा, उस टेबल से क्या कीजिए आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर अपने बुक से ट्रिक करते रहिए, ठीक है। टिक करते रहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, बस आप उससे फोकस कीजिए जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, ठीक है। तो इससे आपके कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म और आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, यानी कि ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो आपके इस चैप्टर से हटाए गए हैं। इस टॉपिक्स के अलावा जितने भी टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं उन सबको आपको पढ़ना है, बस ये दोनों टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बस आप इतना ध्यान दीजिए कि बस आपको ये 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं बुक्स में वो सभी टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो एक बार क्या कीजिए कि इन दोनों टॉपिक्स को आप कहीं पे नोट कर लीजिए, या फिर आप इसे नोट नहीं करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि उससे क्या क्या चीजें हटाई गई हैं, ठीक है। तो आपका अगला चैप्टर है कार्बनिक यौगिक। तो इस चैप्टर से भी आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपके चारों चैप्टर हैं इन चारों चैप्टर से बस आपके धातु एवं अधातु से ही हटाए गए हैं कुछ टॉपिक्स, ठीक है। तो धातु एवं अधातु चैप्टर के अलावा जितने भी चैप्टर हैं आपके रसायन विज्ञान में उन सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ये फोकस करना है कि धातु और अधातु से बस 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए यूनिट 1 का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 का जो आपका अगला चैप्टर है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपके कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। इस चैप्टर से आपको कौन कौन टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं उसको आप यहाँ पे इस टेबल की मदद से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से सिर्फ 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं। एक है तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास डोबेराइनर के त्रिक, यानी कि जो डोबेराइनर का त्रिक है आपका रसायन विज्ञान में तत्वों के वर्गीकरण में, वो टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। और दूसरा जो है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों टॉपिक्स यहाँ पे हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत और डोबेराइनर का त्रिक नियम, ये दोनों आपके टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है, आपके सिलेबस से। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो चलिए अब यूनिट 2 की तरफ चलते हैं, उससे क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिट 2 से आपका जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। तो जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है आपका जैव प्रक्रम, ठीक है। तो जैव प्रक्रम से आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये जो चैप्टर है वो आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ें, तो इस चैप्टर में आपको कोई भी टॉपिक्स नहीं पढ़ना, चैप्टर से सारे के सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रजनन। तो प्रजनन चैप्टर से भी आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, ठीक है, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है।
तो अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर से भी कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, ठीक है। यानी यूनिट 2 से यानी बायोलॉजी से आपके जो 4 चैप्टर हैं उन चारों चैप्टर से सिर्फ जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर ही हटाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यूनिट 2 से ही बस एक चैप्टर ऐसा है जिसको पूरा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि आपको कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो आप देखते रहें। तो चलिए अब थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं। तो आपका जो थर्ड यूनिट है वहां से आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन से आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं। प्रकाश का परावर्तन को आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन से भी आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ डिवाइड कर करके, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रकाश का अपवर्तन है इससे कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया। और इससे रिलेटेड जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका लेंस। वैसे तो लेंस भी प्रकाश का अपवर्तन में ही आता है, लेकिन मैं इसको डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लेंस से आपका बस 2 टॉपिक हटाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आवर्धन और लेंस की क्षमता, ये 2 टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं, ठीक है। तो इन 2 टॉपिक्स के अलावा जितने भी टॉपिक्स आपके बुक में उन सबको आपको पढ़ना है। बस आपको आवर्धन और लेंस की क्षमता ये 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र से भी आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो चुका है, मानव नेत्र से भी कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं। तो चलिए भौतिक विज्ञान का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको एक बार देख लेते हैं। तो अगला चैप्टर जो है आपका वो है प्रिज्म। तो प्रिज्म से भी आपके कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, यानी इस चैप्टर से भी 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। प्रिज्म का जो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है भौतिक विज्ञान का वो है आपका विद्युत धारा। तो विद्युत धारा से आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, ठीक है। अब आपका जो अगला चैप्टर है वो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इस चैप्टर से आपके कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, यानी विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है इसका जो उपयोग है दैनिक जीवन में, ये उपयोग आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी एक टॉपिक इस चैप्टर से हटाया गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आपका कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपके कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ, ये 2 टॉपिक्स आपके इस चैप्टर से हटाए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आप देखते हैं क्या है। तो इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है ऊर्जा के स्रोत। तो फ्रेंड्स ऊर्जा के स्रोत से आपके कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोगैस, ठीक है। यानी इस चैप्टर से बस एक टॉपिक हटाया गया है वो है आपका बायोगैस, यानी बायोगैस इस चैप्टर से हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको बायोगैस नहीं पढ़ना है। इस बायोगैस के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ऊर्जा के स्रोत वाले चैप्टर में आपको सब पढ़ना है, ठीक है। बस बायोगैस नहीं पढ़ना है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण से भी आपके कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, ये 2 टॉपिक्स आपके इस चैप्टर से हटाए गए हैं। कौन कौन? एक परितंत्र है और एक ओजोन परत का अपक्षयन है। ये 2 टॉपिक्स आपके इस चैप्टर से हटाए गए हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें आपको 1% की भी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। उन सबको पढ़ना अच्छे तरीके से। बस आपको ये ध्यान देना है कि क्या आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बस उसको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इस चैप्टर से आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लीजिए। सिलेबस का अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे तभी जाके आप एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको 1% का भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, उसमें अपने डाउट्स पूछिए। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। 100% मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट है आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिए।
अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्या कीजिए, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके एक ग्रुप है उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, कोई भी ग्रुप आप चलाते हैं उसमें जाके आप ऐड हो जाइए। उसमें से किसी भी ग्रुप में आप जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।